बीएसएनएल से वीडियो जुड़ी होने वाली है और इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। दोस्तों पूरी न्यूज़ जो है सैलरी के बारे में है ये, तो चलिए जानते हैं आज के इस खास न्यूज़ को। सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आज तक जो हर एक वीडियो है उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके इंस्टेंटली। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इवन आफ्टर रिमूविंग 78,000 एम्प्लॉज सेविंग 450 करोड़ पर ईयर, बीएसएनएल नॉट पेइंग सैलरी। दोस्तों 78,000 कर्मचारियों को बीआरएस देने के बाद 450 करोड़ रुपए पर ईयर रेवेन्यू बच रहा है, लेकिन फिर भी सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है, ये इसमें मेनली बात की गई है। तो चलिए जानते हैं। तो लेट लास्ट ईयर ऑन November 4th द स्टेट ओन टेलीकॉम कंपनी भारत संचार नगर लिमिटेड, दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड रोल आउट इट्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम इन एन अटेम्प्ट टू सेव अबाउट 7,000 करोड़ एनुअली। दोस्तों जब 78,000 कर्मचारियों को निकाला गया था तो उसमें कहा गया था कि जो 7,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो जनरेशन जो है रेवेन्यू की उसकी बचत होगी, और जो सैलरी पर दिए जाने वाला खर्च है उसमें जो है कमी आएगी। 7,000 करोड़ रुपए जो है पर ईयर बचाने का जो है इन्होंने कहा था। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 450 करोड़ रुपए के समथिंग जाके कुछ बनता है एक महीने का। तो यही बात ये कह रहे हैं कि क्यों सैलरी नहीं दी गई है। चलिए जानते हैं आगे, और सैलरी कब तक मिलेगी। रिपोर्टली अबाउट 78,569 employees applied for the BRS, saving the company a salary expense of 450 करोड़. This hiked the income the rate 1,384 करोड़ इन जुलाई। दोस्तों इनका कहना है कि अगर इतना करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेशन बचता है पर मंथ, तो जो रेवेन्यू जनरेशन है वो जुलाई महीने का अगर देखा जाए तो 1,384 करोड़ के अराउंड जाके कुछ बनता है। तो सैलरी दी क्यों नहीं जा रही है, इनके कहने का मतलब ये है। दोस्तों 2 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। However, despite the income hike of the company and about 8,000 करोड़ employee voluntary क्विटिंग द कंपनी, दोस्तों इन्होंने ये कंपनी छोड़ दी है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत। बीएसएनएल हैज़ वंस अगेन सरफेस्ड फॉर नॉट पेइंग इट्स एम्प्लॉय फॉर ओवर 2 months नाउ। दोस्तों अब तक जो है 2 मंथ हो चुके हैं, सैलरी नहीं दी गई है। सैलरी जो है 2 महीने से ऊपर हो गए हैं और सैलरी नहीं दी गई। ये कह रहे हैं कि 2 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। बीएसएनएल स्टिल फेल टू पे एम्प्लॉय ऑन टाइम। दोस्तों जो एम्प्लॉय की सैलरी है उसमें क्यों फेल हुआ और टाइम पर देने में, चलिए जानते हैं। तो इवन दो बीएसएनएल इज रिपोर्टली इन ए बेटर फाइनेंशियल पोजीशन एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर, इट हैज स्टिल मैनेज्ड टू नॉट पे इट्स एम्प्लॉय वन टाइम। दोस्तों वो कह रहे हैं कि जो सैलरी है उसको जो टाइम पर है नहीं दिया जा रहा है। क्यों फेल हुआ है वो इन्होंने कहा है इसमें। लास्ट ईयर बीएसएनएल हैड कैटेस्ट्रोफिक, दोस्तों का जो है कैटेस्ट्रोफिक सिनेरियोज ऑफ बीएसएनएल नॉट पेइंग देयर एम्प्लॉय ऑन टाइम। दोस्तों ये सैलरी के लिए कह रहे हैं कि ये जो सिनेरियो है उस सिनेरियो के हिसाब से बीएसएनएल की जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू है क्यों नहीं दिया जा रहा है टाइम पर, लीडिंग टू द लेटर कंडक्टिंग स्ट्राइक अगेंस्ट द टेलीकॉम। दोस्तों ये कह रहे हैं कि सैलरी के लिए जो है बीएसएनएल की जो टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम के आगे जाकर उनको स्ट्राइक तक करना पड़ रहा है। ये एक बहुत दिक्कत वाली बात है। Despite having the workforce reduced by a significant number, BSNL has not paid the remaining employees their salary since July। दोस्तों वो कह रहे हैं कि इतने जो है एम्प्लॉय हैं
जिनको कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत 80,000 कर्मचारियों को लगभग निकाल दिया गया है, फिर भी बीएसएनएल क्यों नहीं टाइम पर सैलरी दे पा रहा है। इनका कहने का सीधा मतलब ये है। द सैलरी वर बीइंग पेड every month after 15. In fact, it is shocking to learn that there are near about 6,000 employees who have not been paid since a year. दोस्तों वो कह रहे हैं कि ये 15 दिन है उसमें सैलरी लेट होती है, लेकिन अब जो है इस हिसाब से 6,000 एम्प्लॉय की सैलरी जो है लास्ट ईयर तक जो है साल के लास्ट तक पेड नहीं हो पाती है। द स्टेट सेक्रेटरी ऑफ बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन सी संतोष कुमार कमेंटेड that they have sent a letter to the BSNL chairman and directing them to pay up their employee for the months of July and August by August 26 as स्टार्ट बाय द गवर्नमेंट। तो दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि जो एम्प्लॉय की सैलरी है जुलाई महीने की और अगस्त महीने की उसको अगस्त 26 तक दिया जाए। दोस्तों ये उन्होंने कहा है कि इतने से सैलरी मिलनी चालू होगी। एक लेटर लिखा है उन्होंने, ये पीके परिवार के लिए लेटर लिखा है दोस्तों कि पे अप देयर सैलरी एम्प्लॉय फॉर द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त बाई अगस्त 26। दोनों उन्होंने कहा है कि दोनों महीने की सैलरी दी जाए, क्योंकि दोस्तों 26 के बाद 2-3 दिन बचते हैं इस महीने में, 3-4 दिन, उसके बाद जो है फिर से अगला महीना चालू हो जाएगा सितंबर का। तो दोनों महीने की सैलरी दी जाने की अपील की है इस लेटर में। BSNL profitable this year than last than why so? As mentioned yearly BSNL registered an income gain of 1384 crore in July while in the प्रेजेंस ऑफ कोरोना वायरस। दोस्तों जो कोरोना वायरस की प्रेजेंस है उसमें भी इसने 1384 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुलाई में अर्न किया है। ए सर्ज ऑफ 107 करोड़ हैज बीन रजिस्टर्ड इन जुलाई इन जस्ट 1 ईयर। दोस्तों 107 करोड़ रुपए जो है एक महीने नहीं एक साल में जो है इतने रुपए का रेवेन्यू जनरेशन होता है सर्ज से। प्लीज नोट द फैक्ट दैट दीज आर द रिजल्ट व्हेन बीएसएनएल अनलाइक अदर प्राइवेट टेलीकॉम कंपटीटर डज नॉट वर्क ऑन 4G स्पेक्ट्रम एट। वो कहना है दोस्तों इसीलिए जो है सैलरी नहीं मिल पा रही है, और ये जो 4G का स्पेक्ट्रम ना होने के कारण ही बीएसएनएल की ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। A part of BSNL yearly income success can be given to the increasing popularity of the fiber to the home। दोस्तों FTTH कनेक्शन के लिए इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जो कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है, जिसमें कि ब्रॉडबैंड आपके लिए केवल 500 रुपये में 499 रुपये में ब्रॉडबैंड मिल जाएगा। और ब्रॉडबैंड आपके लिए केवल मोबाइल से एक फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी न्यूज निकल के आ रही है। और दोस्तों एक बात बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि बीएसएनएल की जो फाइबर केबल है, जिसको कि काफ़ी ज़्यादा लंबा केबल के लिए फैला है, जो फाइबर केबल है अंडमान निकोबार में, और वहाँ भी 4G सर्विस मिलेगी अब बीएसएनएल की सर्विस। दोस्तों बताएं कि अंडमान निकोबार एक तेल का जो तेल होता है कच्चा तेल, उसका बहुत अच्छा केंद्र रहा है और केंद्र है भी। तो अब जो है उस अंडमान निकोबार में भी बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी। वहाँ के जो लोग हैं आदिवासी, जिनके लिए कहा जाता है, बहुत अच्छे से वो जो है उसका जो सर्विस है उसका लाभ उठा पाएंगे। तो बहुत अच्छी पहल ये की है और रेवेन्यू जनरेशन भी बढ़ेगा वहाँ से। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो बीएसएनएल के लिए 4G मिल जाए ऑल ओवर इंडिया में तो काफ़ी अच्छा होगा और बीएसएनएल बहुत अच्छे से चलेगा। तो दोस्तों ये थी सैलरी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट। और दोस्तों जैसे ही न्यूज़ मिलती है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, चाहे बीआरएस की सेकंड इंस्टॉलमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी हो या अदर कोई भी, तो दोस्तों
तुरंत वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय दोस्तों।